हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बेटा, आज हम कक्षा 7वीं में संस्कृत व्याकरण में संधि के बारे में पढ़ेंगे। बेटा, हम संधि के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि संधि क्या है। संधि दो निकटवर्ती वर्णों का मेल है। फिर हमने संधि के भेद पढ़े, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में बेटा हमने पढ़ा कि दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन हुआ उसे हमने स्वर संधि कहा। आज हम स्वर संधि के भेद, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बेटा स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 7 भेद होते हैं, ये इन 7 के नाम हैं। लेकिन बेटा मुख्य 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि और प्रकृति भाव। ये दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि, ये 5 मुख्य भेद होते हैं। सबसे पहले हम दीर्घ संधि की बात करेंगे। बेटा देखिए, दीर्घ संधि कि जब पूर्व पद के अंत में अ, ई, उ, री और उत्तर पद के प्रारंभ में भी यही वर्ण आ जाए कि अ, ई, उ, री, यानी समान वर्ण आ जाए दोनों तरफ, तो दोनों के मिलने से क्या है, क्रमशः आ, ई, उ, री हो जाते हैं। क्रमशः का मतलब बेटा क्रम से अ को आ हो जाता है, ई को दीर्घ ई हो जाती है, उ को दीर्घ उ और री को क्या है, दीर्घ री हो जाती है। देखिए उदाहरण हम देखते हैं। अ प्लस अ, आ, यानी अ और अ दोनों ह्रस्व हैं और ये दीर्घ आ है। शब्द प्लस अर्थ है, शब्द के द में अ और अर्थ का अ दोनों मिलकर क्या है, आ बन जाते हैं, तो क्या बनता है, शब्दार्थ है। इसी तरह से बेटा आ प्लस आ, दीर्घ आ, दया प्लस आनंद, दया य में आ और आनंद का आ दोनों मिलकर क्या है, दीर्घ आ बन जाते हैं और शब्द बनता है हमारा दयानंद। इसी तरह से बेटा अ प्लस आ, देव प्लस आल्य, व में अ और आल्य का आ दोनों मिलकर आ होते हैं, तो बनता है देवाल्य। आ प्लस अ, दीर्घ आ, सभा प्लस अध्यक्ष, भ में आ और अध्यक्ष का अ दोनों मिलकर क्या है, आ बनते हैं सभाध्यक्ष। बेटा यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अ या अ, आ या फिर अ या आ या फिर अ, इनमें से कोई भी आ जाए तो जब हम उत्तर लिखते हैं तो वहाँ हम दीर्घ आ ही करेंगे। इसी प्रकार बेटा हम ई का देखते हैं कि ई प्लस ई, दीर्घ ई, कवि प्लस इंद्र। अब व में छोटी और इंद्र में ई दोनों मिलकर क्या है, बड़ी बन जाती हैं, तो बनता है हमारा कविंद्र। इसी प्रकार बेटा ई प्लस ई दोनों दीर्घ हैं और उत्तर में भी क्या बनेगा, दीर्घ। रजनी प्लस ईशय, न में ई और ईशय का ई दोनों मिलकर क्या है, बनते हैं दीर्घ ई, रजनीशय। इसी प्रकार बेटा कि ई प्लस ई, दीर्घ ई, परी प्लस ईक्षा, र में ई और ईक्षा का ई दोनों मिलकर क्या है, दीर्घ बन रहे हैं परीक्षा। दीर्घ ई प्लस ह्रस्व ई इज इक्वल टू दीर्घ री। मही प्लस इंद्र, बेटा मही ह में बड़ी ई और इंद्र में छोटी, दोनों मिलकर क्या है, बड़ी ई बना रहे हैं महिंद्र। तो बेटा यहाँ भी हमने वही स्थिति देखी, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन जब हम उत्तर लिखते हैं तो वहाँ हम दीर्घ ई का ही प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार बेटा अब हम ऊ का देखेंगे कि ऊ प्लस ऊ, स में ऊ प्लस उक्ति में ऊ, स में ऊ और उक्ति का ऊ दोनों मिलकर क्या है, दीर्घ ऊ बनते हैं सूक्ति। दीर्घ ऊ प्लस दीर्घ ऊ बराबर है भू, भ में ऊ और ऊर्जा का ऊ, यानी ये दोनों मिलकर क्या है बेटा, दीर्घ ऊ बनाते हैं भूर्जा। अब ह्रस्व ऊ और दीर्घ ऊ, लघु प्लस ऊर्मी, घ में ऊ और ऊर्मी का ऊ दोनों मिलकर क्या है, दीर्घ ऊ, लघुर्मी। इसी प्रकार बेटा दीर्घ ऊ प्लस ऊ, वधु प्लस उत्सव, कि ध में ऊ और उपदेश का ऊ दोनों मिलकर क्या है, दीर्घ ऊ बना रहे हैं वधुपदेश। इसी प्रकार बेटा हमारा री का है, री प्लस री, दीर्घ री, मातृ प्लस ऋणम। अब त में री और ऋणम का री दोनों मिलकर क्या है, दीर्घ री बनते हैं मातृणम। और इसी प्रकार बेटा पितृणम, पितृ प्लस ऋणम दोनों री मिलकर दीर्घ री बने पितृणम। बेटा ये हमारा स्वर संधि के भेद में दीर्घ संधि के बारे में हमने पढ़ा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर हम अच्छी प्रकार से समझकर करेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगी। धन्यवाद।